नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल चुनौती के बारे में और वो है इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी इकोनॉमी और हमारे प्लैनेट दोनों के भविष्य को तय करने वाला है। तो चलिए इस मामले की तह में चलते हैं। सोचिए, हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट और स्टील, ये हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं, है ना? हमारे शहर, हमारी गाड़ियां, मतलब हमारे आसपास की हर चीज़ इन्हीं से बनती है। लेकिन यहाँ एक पेच है। यही इंडस्ट्रीज ग्लोबल एमिशंस के सबसे बड़े सोर्सेज में से भी एक हैं। तो ये एक अजीब सी कश्मकश है जिसे हमें सुलझाना ही होगा। और पता है, इस पूरी बातचीत को एक टाइम फ्रेम में देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये साल पेरिस एग्रीमेंट की 10वीं सालगिरह है। मतलब एक ऐसा माइलस्टोन जो हमें याद दिला रहा है कि क्लाइमेट एक्शन के लिए ये दशक कितना कितना ज़्यादा क्रूशल है। अब जो करना है वो इसी दशक में करना है। तो सवाल उठता है कि असली चुनौती है क्या? हमें यह समझना होगा कि आखिर ये हैवी इंडस्ट्रीज इस पूरे क्लाइमेट पजल के सेंटर में क्यों हैं और 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल क्यों है। इस बात को क्लाइमेट क्लब सेक्रेटेरिएट के हेड माइकल एपिसोली ने बहुत साफ शब्दों में कहा है। उनका कहना है कि अगर हमें अपने क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करना है तो इंडस्ट्री को बदलने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो अब सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हो क्या रहा है। यहीं पर एंट्री होती है एक नए और बहुत ही अहम प्लेयर की, जिसका नाम है क्लाइमेट क्लब। चलिए समझते हैं कि यह है क्या और यह इतना जरूरी क्यों है। तो ये क्लाइमेट क्लब आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई एक और कमेटी नहीं है। ये बातचीत और कोऑपरेशन के लिए बनाया गया एक खास हाई लेवल प्लेटफॉर्म है। और इसका मेन मकसद पता है क्या है? जो भी बड़े बड़े ग्लोबल सपने या टारगेट्स हैं, उन्हें जमीन पर उतारना, एक्शन में बदलना। और हाँ, ये सब बातें सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। पिछले 2 सालों में क्लाइमेट क्लब सच में एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो एम्बिशन और फेयरनेस जैसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर काम कर रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये क्लब सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि काम करके दिखाता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्लब बातचीत को असल एक्शन और कमिटमेंट्स में कैसे बदलता है। यहाँ इनके 2 बड़े इनिशिएटिव्स पर नजर डालते हैं। पहला है कार्बन लीकेज को रोकना। अब ये क्या होता है? सोचिए, एक देश ने अपने यहाँ नियम कड़े कर दिए, फैक्ट्रियों को साफ सुथरा बनाने को कहा। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं? वो अपनी फैक्ट्रियां उठाकर किसी ऐसे देश में ले जाती हैं जहां नियम ढीले हैं। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं, है ना? बस पोल्यूशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। इसी को कहते हैं कार्बन लीकेज। और दूसरा इनिशिएटिव है स्टील और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में लो एमिशन वाले बाजारों को बढ़ावा देने का ग्लोबल वादा। ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर वार करने जैसा है। तो इन सारे एक्शन के पीछे का गोल क्या है? मोटा मोटा समझे तो 3 बातें हैं। पहली, ये पक्का करना कि जो कदम क्लाइमेट के लिए अच्छे हैं वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छे हो, मतलब दोनों साथ साथ चलें। दूसरी, प्रोडक्शन के तौर तरीकों को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना। और तीसरी, इस बदलाव से नए इनोवेशन और नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करना। तो इस प्रोसेस में अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? वो है ये रिपोर्ट, इंडस्ट्री ऑन द रोड टू 2050। ये रिपोर्ट दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स, मतलब साइंटिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स, इन सब के आइडियाज को एक जगह लाती है ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। तो ये सारी चीजें हमें ले कहाँ जा रही है? चलिए अब आगे की बात करते हैं और देखते हैं कि वो फाइनल गोल क्या है जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अक्सर लगता है कि डीकार्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ट्विन गोल्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेट जीरो एमिशन का टारगेट असल में इनोवेशन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ावा देने वाले टारगेट के साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है। और आखिरकार यही फाइनल विजन है, एक ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर तैयार करना जो सिर्फ डीकार्बनाइज्ड ही न हो बल्कि दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव भी हो। एक ऐसी इंडस्ट्री जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करे और हमारी सप्लाई चेन्स को भी सिक्योर बनाए। हाँ, ये एक बड़ा सपना है, पर इसे हकीकत में बदला जा सकता है। तो देखिए, आइडियाज और प्लान्स सब टेबल पर हैं। दुनिया के बेस्ट माइंड्स एक साथ आ चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कलेक्टिव एक्शन, ये सामूहिक कोशिश हमें एक डीकार्बनाइज और प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ ले जाने के लिए काफी होगी? इस सवाल का जवाब तो आने वाले दशक में हमारे काम ही देंगे।